ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। स्वामी विवेकानंद का राजयोग। कल हमने देखा कि किस तरह से स्वामी जी बता रहे हैं कि यदि सभी चीज़ों को जनरलाइज किया जा सकता है, वेद में जैसे कि पूरे विश्व ब्रह्मांड को जनरलाइज किया है ब्रह्मन के रूप में, तो वैसे ही जितना भी मैटर, एनर्जी और इंटरेक्शन यानी कि फोर्सेस है, उन सबको हम प्राण के रूप में जनरलाइज कर सकते हैं। प्राण अर्थात की फोर्स और मैटर और एनर्जी अर्थात की आकाश। और साथ में ही स्वामी जी कहते हैं, He who has controlled the प्राण has controlled his own mind and all the minds that exist। जिसने प्राण को कंट्रोल किया है वो सिर्फ अपने मन को ही नहीं कंट्रोल नहीं कर सकता, वो सबके मन को कंट्रोल कर सकता है। मैंने देखिए कि कितनी ये किस तरह की पावर, किस तरह का ये एक एडवांटेज एक मनुष्य को देता है। मनुष्य प्राण को कंट्रोल करने से अपने मन को तो संयमित कर ही सकता है, कंट्रोल कर ही सकता है, सभी के मन को कंट्रोल कर सकता है, अपने शरीर को तो कंट्रोल कर ही सकता है, सभी के शरीर को कंट्रोल कर सकता है। और इतना ही नहीं, सूर्य, चंद्र, सितारे, तारे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पत्थर वगैरह जो कुछ भी है, मेटल, सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। अभी ये बात पढ़ करके हमको लगेगा कि अच्छा ठीक है, स्वामी जी ये सब कहते हैं, तो अब दो चीज़ है। पहली बात तो हमने ऐसा करते हुए किसी को देखा नहीं, खुद ठाकुर माँ स्वामी जी को ऐसा करते हुए नहीं देखा, एक चीज। दूसरा कि ये सब सही सही है भी कि नहीं किसको पता। स्वामी जी भी क्या थियोरेटिकल स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि स्वामी जी ने सही सही ये सब होते हुए देखा है? तो देखिए कि ठाकुर माँ स्वामी जी के जीवन में इनफ घटनाएं हैं, ऐसी सफिशिएंट घटनाएं हैं कि जिससे कि हमको लगे कि नहीं, इस तरह के सुपर नेचुरल पावर्स है और इस तरह के पावर्स को आप हार्नेस कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी प्रश्न, अच्छा ये तो एक प्रश्न हो गया, उसका समाधान कि इस तरह की शक्तियां हैं, ठाकुर माँ स्वामी जी के पास में भी थी, बस उन्होंने चूज किया, उन्होंने ये ठीक किया कि इसका इस्तेमाल वे लोग किसी अपने खुद के बेनिफिट के लिए नहीं करेंगे, जगत के कल्याण के लिए करेंगे। इसीलिए जब स्वामी जी ये कहते हैं कि ठाकुर आकर के ब्रह्म कुंडलिनी जागृत करके गए हैं, तो कॉस्मिक लेवल पे ठाकुर ने क्या काम किया है, ये कलियुग के चक्र की गति को तोड़ करके सतयुग की ओर जिस तरह से इसको मोड़ दिया है, ये सब ठाकुर ने किया होगा, वो हमको समझ में नहीं आएगा जब तक हमारा उस लेवल का अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो। तो ओके, अब हम मान लेते हैं कि इस तरह की शक्ति है, ठाकुर और स्वामी जी ने और माँ ने भी शायद इसका इस्तेमाल किया होगा, किंतु इस तरह से किया होगा, इतना सूक्ष्म रूप से किया होगा कि पूरे सिविलाइजेशन की गति को परिवर्तित कर दिया। और ये कितना बड़ा चमत्कार है। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति बीमार है, तो उसको आपने इस तरह की किसी शक्ति का प्रयोग करके उसकी बीमारी को ठीक कर दिया, चलो ये बहुत अच्छी बात है। ब्रह्मांड में कोई एक तारा इधर से उधर घूम रहा है, उसको आपने इस तरह की शक्ति का इस्तेमाल करके उसकी गति परिवर्तित कर दी, ना कि उसका और कुछ कर दिया, वो भी ठीक है। किंतु पूरे मानव समाज की गति को आपको परिवर्तित करना कि ये अधोमुख हमारे समाज की गति थी, दिन प्रतिदिन ये विदेशी सत्ताकारों के उनके शोषण की वजह से भारतीय समाज धीरे धीरे करके उसका मतलब एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। गरीबी और बेकारी और महामारी और अकाल, ये सब दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते थे और हम लोग बिल्कुल डिसएम्पावर्ड हो गए थे, संपूर्ण रूप से असहाय हो गए थे, कुछ चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते थे। देखिए कि अफगानिस्तान और भारत के बीच में कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। अफगानिस्तान में आप जाकर के देखिए
कि वे लोग पहाड़ में रहते हैं, उन लोगों के पास में नॉलेज या तो कल्चर, न कि विद्या, न कि सिविलाइजेशन जैसा इतना खास भारत की तरह तो डेवलप नहीं हुआ। किंतु जो जो लोग अफगानिस्तान गए हैं उनके ऊपर राज करने के लिए सबको मुंह की खानी पड़ी है। मैंने ये ब्रिटिश एम्पायर से स्टार्ट करे, ब्रिटिश लोग वहां पे गए तो उनको भी, उनकी भी पिटाई हो गई। ये रशियन लोगों ने, सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे हमला किया तो उनको भी मुख, अपना चेहरा छुपा करके वहां से भागने की बारी आ गई। और आखिर में अमेरिका के साथ में क्या हुआ, वो एयरपोर्ट के ऊपर में सभी लोग, वो चढ़ते रनवे के ऊपर में वो विमान दौड़ रहा है, उसके पहियों को लोग चिपक करके बैठ गए हैं। इस तरह की अपमानजनक अवस्था में आज का सुपर पावर अमेरिका, उसको वहां से भागना पड़ा। तो अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटिश एम्पायर, ऐसी तीन तीन महासत्ताओं को अफगानियों ने मार करके भगा दिया। और हम लोग थे कि 1000 साल तक चुपचाप बैठे रहे, जो लोग आएगा हमारी पिटाई करेगा, जो चाहे वो कर लेगा। तो ऐसी दयनीय परिस्थिति में हमारी भारतीय सिविलाइजेशन थी। तो इस सिविलाइजेशन की गति को परिवर्तित करना, आज हमारे पास में हमारी मिलिट्री पावर कहो, न कि हमारा इकोनॉमिक पावर कहो, अपनी ये पॉलिटिकल स्ट्रेंथ कहो, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, आज इतना बड़ा इलेक्शन हम लोगों ने सक्सेसफुल करके दिखाया बिना किसी प्रॉब्लम के। ये दिखाता है कि अपने इंस्टीट्यूशंस और अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटीज, ये सब कितना माने पावरफुल हो गए हैं। तो 100 साल में हम कहाँ थे और कहाँ पे आ गए। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि ठाकुर ने, माँ ने और स्वामी जी ने, उनके पास में ये शक्तियाँ थी और इस शक्तियों का इस्तेमाल भी किया और पूरे जन मानव की सेवा के लिए किया, हित के लिए किया, सिर्फ अपने खुद के दिखावे के लिए नहीं किया। तो ये एक बात हो गई। अभी गोइंग फर्दर, आगे चलते हुए हमको ये क्या सोचना चाहिए? क्या हम ये माने कि ठाकुर माँ और स्वामी जी के जाने के बाद में इस तरह की शक्तियां भी उनके साथ में लुप्त हो गई है? आजकल हम बड़े बड़े जो लोग देखते हैं, जो लोग बहुत सारे लोगों को सम्मोहित कर सकते हैं, वो चाहे फिल्म के एक्टर और एक्ट्रेसेस हो, न कि ये राजनेता हो, न कि ये फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, माने सेलिब्रिटीज जिनको कहते हैं आजकल, सेलिब्रिटी कल्चर। एक सेलिब्रिटी यानी कि इन्फ्लुएंसर या तो फिर सेलिब्रिटी। तो ये इन्फ्लुएंसर है, उनके उन्हें थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स है, तो उनके पास में ये प्राण शक्ति है। बाद में स्वामी जी कहेंगे कि आपको लगता है कि आपके पास में इस पार्टिकुलर शक्ति है, किंतु सभी शक्तियों को बॉयल डाउन करें, सभी शक्तियों का आप प्रॉपर एनालिसिस करें, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चलेगा कि इसके पीछे प्राण की ही शक्ति है। तो अच्छा, अभी गोइंग फॉरवर्ड हम ये प्राण के बारे में जो सीखे, प्राणायाम के बारे में जो समझे, इसका कैसे इस्तेमाल करें? क्या मैं अपने जीवन में इसको, मैं अपना प्राणायाम की प्रैक्टिस करके क्या मैं ये सब शक्तियां अर्जन कर पाऊंगा? शायद नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि जो टफ डिसिप्लिन चाहिए, जो एक टफ एक रूटीन चाहिए जिसके भीतर में रह करके ये सब विद्याएं अर्जन करनी होती है, तो वो समय तो अभी मेरा चला गया। इस उम्र में कोई नई विद्या संपूर्ण शून्य से स्टार्ट करके मैं नहीं सीख पाऊंगा। किंतु इसका जो एक यूटिलिटी, एक यूटिलाइजेशन मुझे दिखता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम को संपूर्ण रूप से रीडिजाइन किया जाए। अभी आज वेस्टर्न आइडियाज और आइडियाज के ऊपर में हमारी एजुकेशन सिस्टम चल रही है, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि रीडिंग, राइटिंग एंड एरिथमेटिक, 3R। तो वो भी सही, और इवेंचुअली आप आगे जाकर के आप क्या सीखते हैं? तो ये स्किल्स सीखते हैं एक के बाद एक, जैसे कि कारपेंट्री है, न कि जैसे कि ये मेटालर्जी है, न कि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह है। ये जो सब स्किल्स सीखते हैं जो कि नेचुरल स्किल्स है, नेचुरल पदार्थ, नेचुरल मटेरियल के साथ में काम करने की, हम लोग इसके साथ में एक इनर कंपोनेंट भी ऐड कर सकते हैं, एक कंपोनेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस स्टडीज जो है उसको भी इसके साथ में ऐड कर सकते हैं। पहली कक्षा से ही, बाल मंदिर से ही बच्चे को ये प्राणायाम, योग, ध्यान, ये सब सिखाया जाए, योग और वेदांत दोनों सिखाया जाए, तो वो जब ग्रेजुएट होगा ये लड़का, तो वो कितना उसका डेवलपमेंट हो गया होगा। आज मैं सपने में भी नहीं सोच सकता इस तरह का ध्यान ये लड़का
ग्रेजुएट होने के बाद कर पाएगा। यानी कि ये वेदांत और योग, ये दोनों ही एजुकेशन सिस्टम के एक वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होने चाहिए, अति महत्वपूर्ण पार्ट होने चाहिए। तभी कहीं जाकर के ये विद्या हमारे पुरखों ने जो अर्जन की, ठाकुर माँ स्वामी जी ने इसको पुनः जीवित किया, इसका पुनः प्रतिष्ठा की, वो उसका कुछ फायदा हमारे जन समाज को होगा। यानी कि ये माने हम लोग जो ये सब पढ़ रहे हैं, शायद हमको आज थियोरेटिकल लगता है, हमारे खुद के जीवन में ये थियोरेटिकल लगता है, किंतु हम एक आने वाला एक ऐसा भविष्य का घड़तर कर सकते हैं जो कि इस थियरी को प्रैक्टिकल करके बना सके। अच्छा, अभी थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, स्वामी जी क्या कहते हैं। हाउ टू कंट्रोल द प्राण इज द वन आइडिया ऑफ प्राणायाम। प्राण को कंट्रोल कैसे करें, वही प्राणायाम का हेतु है, प्राणायाम का आदर्श है। ऑल द ट्रेनिंग्स एंड एक्सरसाइजेस इन दिस रिगार्ड आर फॉर दैट वन एंड। जो कोई भी ट्रेनिंग और एक्सरसाइज हम प्राणायाम में करेंगे, उसका हेतु सिर्फ एक ही है कि प्राण का नियमन। ईच मैन मस्ट बिगिन वेयर ही स्टैंड्स। प्रत्येक व्यक्ति को जो वहां पे जहां पे खड़ा है वहां से उसको स्टार्ट करना होगा। यानी कि पहली कक्षा में जो लड़का या लड़की जहां पे है वहां से ये स्टार्ट कर सकते हैं। मस्ट लर्न हाउ टू कंट्रोल द थिंग्स दैट आर नियरेस्ट टू हिम। जो चीज उसके सबसे करीब है उसी को कंट्रोल करके वो प्रारंभ करे। दिस बॉडी इज वेरी नियर टू अस, नियरर देन एनीथिंग इन द एक्सटर्नल यूनिवर्स। ये शरीर हमारे सबसे ज्यादा करीब है, इस ब्रह्मांड में सभी चीजों से हम सबसे ज्यादा करीब है ये शरीर। द प्राण विच इज वर्किंग इन दिस माइंड एंड बॉडी इज द नियरेस्ट टू अस ऑफ ऑल द प्राण इन दिस यूनिवर्स। इस मन और शरीर में जो प्राण कार्यरत है वो विश्व ब्रह्मांड के जितने भी प्राण है, जितने भी फोर्सेस है, उन सभी फोर्सेस से तकरीबन सबसे नजदीकी फोर्स यही प्राण है। This little wave of the prana which represents our own energies, mental and physical, is the nearest to us of all the waves of the infinite ocean of prana। स्वामी जी पोएटिक लैंग्वेज यूज करते हैं। ये जो छोटी सी लहरी है प्राण की, जो कि हमारी खुद की शक्तियों को रिप्रेजेंट करती है, शारीरिक और मानसिक दोनों, वो सभी लहरियों से जो कि इस अनंत समुद्र, प्राण रूपी अनंत समुद्र में जो अनंत लहरियां उठ रही है, उसमें से सबसे नजदीकी, सबसे पास की लहरी है जो हमारे शरीर और मन का ये प्राण है। If we can succeed in controlling that little wave, then alone we can hope to control the whole of प्राण। यदि ये छोटी सी लहरी प्राण रूपी जो कि मेरे शरीर के भीतर में है, उसको यदि मैं कंट्रोल कर पाऊं तो कॉस्मोस के भीतर में, यूनिवर्स के भीतर में जितनी भी फोर्सेस है उन सबको मैं कंट्रोल कर पाऊं। स्वामी जी इतना सुंदर तरीके से, इतना सहज रूप से लिखते हैं और कहते हैं कि हमको लगता है कि अच्छा चलो ठीक है, सुबह को उठते हैं, 2-3 बार वो पूरक रेचक कुंभक कर लेते हैं और हो गया प्राण अपने कंट्रोल में। तो बहुत अच्छी बात है। देखो कि मनुष्य का जीवन ही ना आशा के ऊपर में बना हुआ है। कभी कभी हमको लगता है चारों ओर से एक के बाद एक ऐसी क्राइसिस आती है, सिचुएशन ऐसी खड़ी हो जाती है कि हमको लगता है कि जैसे कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। हमको लगता है कि पूरा जगत मेरे विरोध में जा रहा है। हमको लगता है कि मैं इस परिस्थिति में क्या कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। किंतु ये सब आशा की किरण है। माने आखिर में एट द एंड ऑफ द डे धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, ये जो आजकल की मॉडर्न सुपर हीरो स्टोरीज है वो क्या है। ये जो सुपरमैन की स्टोरी जितने लिखी, ये आज की ये जो सुपर हीरो जोनर है, अर्थात कि ये सुपर हीरो स्टोरीज लिखने का, मॉडर्न सुपर हीरो स्टोरीज लिखने का
प्रारंभ हुआ था सुपरमैन की स्टोरी से। तो उसके वो जो लेखक थे उन लोगों के वो मैंने उसका एक लेखक था कि दो था, मैं एग्जैक्ट भूल गया, कि उसका क्या था कि वो फिजिकली थोड़ा सा वीक था और कॉलेज में सब लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे, उसकी मैंने उसको मैंने ये किया करते थे, सब समय उसको हेरेस किया करते थे। तो उसको लगता था कि जब ये लोग मेरी इस तरह से ये कर रहे हैं मेरे साथ में, तब कोई ऐसा एक व्यक्ति आएगा जो कि बड़ा ही स्ट्रांग है, बड़ा ही उसके पावर है उसके पास में, और ये मेरे जितने बुलीज है, बुलीज अर्थात कि उनको उसको कष्ट देने वाले लोग, वो सबकी पिटाई कर देगा, ऐसा करके वो सोचा करता था। तो अभी उसी में कि ये व्यक्ति किस तरह का होगा जो कि मुझे आकर के बचाएगा, उसकी कल्पना करते करते उसने सुपरमैन की कल्पना की कि जिसके पास में अनंत मैंने प्रचंड शक्ति है, जिसके पास में वो जो कि हवा में उड़ मैंने मनुष्य कल्पना करते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे किस तरह की शक्ति चाहिए, मुझे किस तरह का सुपर नेचुरल पावर चाहिए, तो मुझे मैं उड़ना चाहता हूँ, मुझे यदि कोई गोली भी मारे तो मुझे कुछ ना हो, जो 1000 लोग भी यदि मेरे साथ में फाइट करने को आ जाए तो मैं सबकी पिटाई कर दूं। तो ये जो फ्लाइट ऑफ फैंसी जो है, अपने कल्पना की उड़ान, उसी कल्पना का रंग पूर करके उसने ये सुपरमैन कॉमिक्स की रचना की, और बाद में ये पूरा सुपर हीरो, ये आजकल का पूरा जो मॉडर्न स्टोरी टेलिंग टेक्निक है आज की, ये जो पूरा मॉडर्न सिनेमा है, कॉमिक्स है, ये स्टोरीज है बच्चों की, ये सब कुछ इसी के ऊपर में बना है। बाद में धीरे धीरे करके एक शोपेनहावर करके एक जर्मन फिलोसोफर था, उसने ये सब एक स्टार्ट किया था। वो उसका था कि ये मिलिट्री परेड होती थी तो वो देख करके बड़ा इंप्रेस हो जाता था कि हाँ, ऐसे सोल्जर्स होने चाहिए, फिजिकली स्ट्रांग है और एक साथ में कदम पे कदम बड़ा मिला करके देश की रक्षा के लिए वे लोग परेड करते हैं। तो मुझे भी आर्मी में जाना है, मुझे भी इस तरह से फिजिकली स्ट्रांग होना है, मुझे भी देश की रक्षा करनी है। किंतु प्रॉब्लम क्या है, वो फिजिकली वीक था, वो चश्मे का आंखों का नंबर था, चश्मा पहनना पड़ता था, तो आंखें वीक होने की वजह से वगैरह वगैरह ये सब फिजिकल वीकनेस, उसको मिलिट्री सर्विस के लिए ये लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। तो फिर वहीं पे बैठ करके उसने एक उबरमैन की कल्पना की, अर्थात कि वही उबरमैन यानी कि सुपरमैन का प्रीडिसेसर, उसका माने पूर्वज। तो जब मनुष्य कमजोर होता है तब हमेशा वो ऐसी कल्पनाएं चलाता है कि किसी के पास में सुपर पावर है, वो आकर के मेरी रक्षा करेगा। ये हमने देखा कि स्वामी जी का एक फेवरेट थीम है, द इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। ईश्वर के बारे में, ईश्वर की धारणा का क्रम विकास, इवोल्यूशन। सबसे पहले हमने ईश्वर को किस रूप में समझा और जाना, जब हम जंगल में रहते थे तब हमने देखा कि कभी भी ये फ्लड आते हैं, कभी भी ये सांप का दंश या तो फिर शेर आकर के मेरे जो प्रियजन है उनको वो खत्म कर देता है, उनको वो मार देता है। कभी भी मैं जो ये फैमिली लेकर के बैठा हूँ तो मेरे प्रियजनों का जो हेल्थ है, उनका वेल बीइंग है, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई सांप आकर के दंश लेगा, मेरा आधा शरीर पैरालाइज हो जाएगा, मैं कितने डिसएडवांटेज में जी रहा हूँ। उस समय हमने इस तरह के ईश्वर की कल्पना की कि जो कि सर्वशक्तिमान है, आकाश में बादलों के ऊपर में रहता है, उसकी बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी है और हाथ में एक त्रिशूल है, और वो हम उसको यदि ये हम लोगों को जो चीज प्रिय है उस चीजों को यदि हम उस देवताओं को ऑफर करेंगे, उनको यदि हम ये सब चीजों का प्रलोभन देंगे, तो ये देवता आकर के मेरे संकट के समय मेरी रक्षा करेंगे। तो ये मनुष्य जब अपने को कमजोर समझना शुरू करता है, तभी से वो एक ऐसी शक्ति की खोज करता है जो शक्ति उसको जीवन संघर्ष में सहाय रूप हो। किंतु यहाँ पे स्वामी जी और स्वामी जी अर्थात की वेदांत, धीरे धीरे करके ये जो कल्पना है ईश्वर की वो परिवर्तित होती गई। एक ऐसा ईश्वर जो कि बहुत ही शक्तिमान है, शारीरिक शक्ति उसमें बहुत है, वहां से लेकर के एक प्रेममय ईश्वर जो कि हमको सभी को सद्भाव से, भाईचारे से रहने का वो संदेश देता है, हमको भक्ति, शरणागति और प्रेम सिखाता है। वहां से लेकर के ईश्वर हमारे हृदय में स्थित है, वो एक कल्पना कि मैं ही ईश्वर हूं मैं। और ये जो एंथ्रोपोमॉर्फिक आइडिया है कि मनुष्य के आकार वाला ईश्वर, ऐसा नहीं, निराकार,
और निराकार में से भी मेरे भीतर में एक अनंत अजर अमर आत्मन है, और वही ये विश्व ब्रह्मांड का जो अधिपति है, सृष्टि स्थिति प्रलय का जो करता है, वही मेरे भीतर में जो आत्मन है या तो फिर जीवात्मन है, ये दोनों एक ही है। तत्त्वम असि अहम ब्रह्मास्मि, विच इज द हाईएस्ट कल्मिनेशन ऑफ रिलीजियस थॉट। धार्मिक विचार का या तो फिर ईश्वर के बारे में हमारी अवधारणा का सर्वोच्च कदम जो है, सर्वोच्च ये शिखर है, वो है अद्वैत वेदांत। तो ये जो पूरी एक जर्नी है, हम लोग सोचते हैं कि हमको तारणहर्ता माने एक हम ये जो भवसागर में जो डूब रहे हैं, उस डूबते हुए बचाने वाले एक सर्वशक्तिमान ईश्वर से लेकर के ईश्वर मेरे ही भीतर में है, ये जो हमारी एक पूरी अवधारणा है, इसी का ये एक दूसरा स्वरूप है ये प्राण की थियरी। ये हमको पढ़ करके कितना अच्छा लगता है कि हाँ चलो, आध्यात्मिक जीवन में यदि मैं सर्वोच्च शिखर पे जो ये है ब्रह्मन, वही मेरे भीतर में है ऑन वन हैंड, तो मटेरियल वर्ल्ड में जो कुछ भी सर्वोच्च है वो भी उसको मैं मेरे भीतर में जो प्राण है उससे नियमन कर सकता हूँ। अर्थात कि देखिए कि हमारे भीतर में दो शक्तियां विराजमान है। अभी तक हम समझते थे कि हमारे भीतर में एक जीवात्मन है। जीवात्मन क्या है? तो वो जो ब्रह्मन का एक किरण जो कि इस शरीर मन को, मन बुद्धि चित्त अहंकार को वो प्रकाशित करता है, वो उज्ज्वलित करता है। हमने ये जो कोस्मोस माइक्रोकोज्म में देखा कि किस तरह से हमारे भीतर में ये मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी एक सूक्ष्म शरीर है, और ये सूक्ष्म शरीर के पीछे में एक चेतन शक्ति है। ये चेतन शक्ति इस सूक्ष्म शरीर को प्रकाशित करती है, चालित करती है, उसके भीतर में प्राण प्रतिष्ठा करती है। किस तरह से एक डेड बॉडी और एक जीवंत मनुष्य के भीतर में, दोनों के बीच में ये एक डिफरेंस है। तो ये सूक्ष्म शरीर जो कि ब्रह्मन की शक्ति से चालित है, ब्रह्मन के प्रकाश से प्रकाशित है, वो यदि हमारे भीतर में है, यानी कि आध्यात्मिक जगत का जो सर्वोच्च सिद्धांत वो यदि हमारे भीतर में है, तो यदि ये तो साथ साथ में ही मटेरियल वर्ल्ड जो है, ये बाह्य जगत है, उसका भी जो सर्वोच्च सिद्धांत है प्राण, उसी प्राण का रिमोट कंट्रोल वो भी मेरे भीतर में है। अर्थात कि मेरे भीतर में अभी दो शक्तियां हैं। एक शक्ति है जो कि ब्रह्मन के साथ में कनेक्टेड है, और दूसरी शक्ति है ये कॉस्मोस के साथ में या तो फिर ब्रह्मांड के साथ में कनेक्टेड है। एक शक्ति है जो कि इनर यूनिवर्स को कंट्रोल करती है, और दूसरी शक्ति है जो कि आउटर यूनिवर्स को कंट्रोल करती है। अर्थात कि ये सूक्ष्म शरीर और ये प्राण, ये दोनों का ये क्रॉस रोड्स है। इन दोनों की ये जो त्रिवेणी है, त्रिवेणी तो नहीं कहेंगे, इन दोनों का जो संगम है, ये संगम है, ये प्रयागराज है मनुष्य का जीवन या तो फिर ये मनुष्य का शरीर। हमारे भीतर में दो शक्तियां विराजमान है। एक है ये सूक्ष्म शरीर जो कि आत्मन के प्रकाश से प्रकाशमान है, और ये प्राण जो कि विश्व के जो जितने भी प्राण है उसका ये रिमोट कंट्रोल है। The yogi who has done this gains perfection, जिसने अपने भीतर के प्राण के ऊपर में कंट्रोल पा लिया है, वो योगी परफेक्शन प्राप्त करता है या तो फिर संपूर्णता प्राप्त करता है। पुरुषोत्तम भगवान राम हम कहते हैं ना, तो परफेक्ट मैन किसको कहेंगे? पुरुषोत्तम भगवान राम को। तो यहाँ पे भी यदि योगी अपने भीतर में प्राण पे संयम प्राप्त कर ले तो वो भी पुरुषोत्तम हो सकता है, परफेक्ट मैन हो सकता है। नो लॉन्गर इज ही अंडर एनी पावर, और किसी शक्ति के वो वश में नहीं है, कोई भी उसको डरा नहीं सकता। ना ही उसको बीमारी डरा सकती है, ना ही उसको वृद्धावस्था डरा सकती है, ना ही उसको मृत्यु का भय डरा सकता है, क्योंकि मृत्यु उसकी हथेली में है। He becomes almost almighty, almost all knowing। वो सर्वशक्तिमान बन जाएगा, सर्वज्ञाता बन जाएगा।
किंतु ये सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता के सामने स्वामी जी ने एक एडजेक्टिव रखा है, वो है ऑलमोस्ट। तकरीबन, लगभग वो सर्वशक्तिमान हो जाएगा, ऑलमोस्ट सर्वज्ञाता हो जाएगा। ऑलमोस्ट क्यों यूज किया है? क्योंकि ब्रह्मांड के बारे में आप जितना भी कुछ जान ले, ब्रह्मांड के ऊपर में आपका जितना भी पावर आ जाए, अल्टीमेटली तो ब्रह्मांड इटसेल्फ एक माया का आवरण है ब्रह्मन के ऊपर में। तो ये ब्रह्मांड रूपी माया का आवरण छेद करके, भेद करके, इसके भीतर में रही हुई सर्वोच्च सत्ता ब्रह्मन को जब तक हम न जान ले, तब तक संपूर्णत्व नहीं आएगा, तब तक ये ऑलमोस्ट रूपी एडजेक्टिव सामने लगा रहेगा। ठाकुर कहते हैं कि सप्तम भूमि पे चले जाइए, ईश्वर का दर्शन, ब्रह्मन का दर्शन इस तरह से होगा कि जैसे कि बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे हैं, किंतु फिर भी बीच में एक कांच का आवरण है। जैसे कि कांच के दरवाजे से सामने खड़े रहकर के भीतर का सब कुछ दिखता है, लेंटन के भीतर में दिए की ज्योत बड़ी स्पष्ट दिखती है, किंतु लेंटन के ऊपर में कांच का, शीशे का आवरण है। तो वैसे ही एक व्यवधान आखिरी रह जाएगा। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं ऑलमोस्ट ऑल पावरफुल, ऑलमोस्ट ऑल नोइंग। We see sects in every country who have attempted this control of प्राण। सभी देशों में इस तरह के संप्रदाय हम देखते हैं जिन्होंने इस प्राण शक्ति पे संयम प्राप्त करने का, कंट्रोल प्राप्त करने का प्रयास किया हो। In this country there are mind healers, faith healers, spiritualists, Christian scientists, hypnotists, etc. इस कंट्री में, अर्थात कि अमेरिका में, स्वामी जी अमेरिका में ये बात कर रहे थे, तो इस कंट्री में, अमेरिका में ये माइंड हीलर अर्थात कि मन से दूसरों के रोग ठीक करने वाले लोग हैं। फेथ हीलर अर्थात कि अपनी श्रद्धा से, अपने फेथ से लोगों को ठीक करने वाले लोग हैं। स्पिरिचुअलिस्ट यानी कि ये प्रेत तत्व में जो लोग विश्वास करते हैं, अपना जो सबसे फेमस स्पिरिचुअलिस्ट प्रेत तत्वों में विश्वास करने वाले थे अपने निरंजन महाराज। वो ठाकुर के पास आए, ठाकुर ने कहा अभी इसके सर पे इस तरह का भूत सवार हुआ है जो कि इसको कभी छोड़ने वाला नहीं है। क्रिश्चियन साइंटिस्ट, ये क्रिश्चियन साइंटिस्ट बोल करके एक पंथ था उस समय का। हिप्नोटिस्ट, जो कि लोगों को हिप्नोटाइज करके उनके मन को ठीक करने वाले, कंट्रोल करने वाले लोग थे, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। एंड इफ वी एग्जामिन दिस डिफरेंट बॉडीज, हम ये सभी पथ की यदि हम ठीक ठीक से हम परीक्षण करें, निरीक्षण करें, वी शैल फाइंड एट द बैक ऑफ ईच दिस कंट्रोल ऑफ द प्राण। इन सभी के पीछे इस प्राण के ऊपर में नियमन करने वाला तत्व ही हमको मिलेगा, दिखेगा। वेदर दे नो इट और नॉट, यदि उनको पता है या नहीं है। इफ यू बॉइल ऑल देयर थियरीज डाउन, द रेसिड्यूम विल बी दैट। उनकी जितनी भी थियरीज है उन सबको आप मने उसको बॉइल करके उसका सार तत्व देखेंगे तो उसका सार तत्व यही प्राण के ऊपर में नियमन वही आपको दिखेगा। It is the one and the same force they are manipulating only unknowingly। एक ही शक्ति है जिसको कि विभिन्न रूप से ये लोग कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, जस्ट उनको पता नहीं कि ये शक्ति सही सही में क्या है। They have stumbled on the discovery of a force and are using it unconsciously without knowing its nature। उन्होंने इस शक्ति की खोज कर ली है और बिना उस शक्ति के सही स्वरूप को समझे वो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। But it is the same as the yogi uses and which comes from प्राण। किंतु वो वही शक्ति है जिसका इस्तेमाल योगी करता है और वो सब आती है प्राण से। द प्राण इज द वाइटल फोर्स इन एवरी बीइंग। समस्त विश्व में, समस्त पदार्थों में, समस्त जीवों में प्राण ही एक चेतन शक्ति है। थॉट इज द फाइनेस्ट एंड हाईएस्ट एक्शन ऑफ प्राण। थॉट यानी कि विचार प्राण का सर्वोच्च मैनिफेस्टेशन है, सर्वोच्च परिणति है। थॉट अगेन एज वी सी इज नॉट ऑल।
अच्छा, अभी ये थॉट के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य के जो विचार है वो प्राण का ही एक तरह से रूपांतरण है। अभी आज के युग में एक समय था जबकि एक मिलिट्री पावर बड़ा ही उसका एक माना जाता था कि उसकी बड़ी महत्ता है। जो बड़े बड़े जनरल होते थे, बड़े बड़े राजनेता होते थे, बड़े बड़े विश्व विजेता होते थे, जैसे कि ये नेपोलियन है, न कि ये एलेक्जेंडर है, न कि अपना ये जो राजा अशोक थे, न कि चंद्रगुप्त गुप्त थे। उनका बोलबाला था कि हाँ, उन्होंने विश्व पे विजय किया, बहुत सारे देशों से युद्ध किया वगैरह वगैरह। किंतु आज का जो युग है वो इंफॉर्मेशन एज है, वो माहिती का युग है। और आज के युग में सबसे ज्यादा वैल्यू, सबसे ज्यादा महत्व किन लोगों का है? जो कि ये आईआईटी या तो आईआईएम से पास आउट होते हैं, जिनके पास में बड़ी ये हाईटेक डिग्रियां होती है, उन लोगों का महत्व है आज के जमाने में। आज के ज़माने में यदि आप किसी बड़े अच्छे कोचिंग कोच को पकड़ेंगे, ये माने परीक्षा पास करने वाले कॉम्पिटिटिव कोच के पास में जाएंगे, तो वे लोग आपको क्या कहेंगे कि ये क्रिएटिविटी जो है मनुष्य की, वो आज हमारी सबसे बड़ी एसेट है। यदि आपके पास में आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने की कैपेसिटी है, टाइट कॉर्नर में यदि माथा ठंडा रख करके पर रास्ता निकालने की यदि आपके पास में ये कैपेसिटी है, यदि आपको अपने आइडियाज मार्केटिंग कर सकते हैं, उसको यदि आप वायरल बना सकते हैं, यदि आप एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, तो आपका सबसे ज्यादा सम्मान है। अभी कुछ दिनों पहले मैं देख रहा था कि वो बिल गेट्स कहीं एक चाय वाले के पास में खड़े रह के वो चाय पी रहा है। तो कुछ दिनों के पास बाद में देखा वो चाय वाला इतना फेमस हो गया है कि वो दुबई ने कहाँ पे वो जो दुनिया का सबसे बड़ा वो जो ये है ना वो स्काई स्क्रेपर बुर्ज खलीफा, उसमें ये लोग ले गए थे, उसमें उसको ले जा करके उसका सम्मान किया। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा इन्फ्लुएंसर हो गया है जिसकी पोस्ट सभी लोग पढ़ते हैं। तो ये जो आइडियाज है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की शक्ति और ये नया नया विचार करने की शक्ति, जैसे कि न्यूटन, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, जैसे कि जेम्स क्लार्क, मैक्सवेल, जैसे कि लॉर्ड रुथरफोर्ड, जैसे कि हाइजनबर्ग, जिन्होंने फंडामेंटल डिस्कवरीज की साइंस में, और उसी डिस्कवरीज के ऊपर में आज का मॉडर्न सिविलाइजेशन टिका हुआ है। आज की मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसी इनोवेशंस और डिस्कवरीज के ऊपर में चल रही है। तो इस लेवल की शक्ति वो कहाँ से आएगी? वो विचारों की शक्ति है। आज सुंदर पिचाई के पास में ऐसा क्या है? सत्य नडेला के पास में ऐसा क्या है? गुलाम था जिस देश अभी कुछ सालों पहले, चंद दिनों पहले, उसी गुलाम देश में से अमेरिका वाले अपनी सबसे बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को चलाने के लिए ये लोग भारत में से उनको ले जाते हैं। उनके पास कौन सी शक्ति है? तो पावर ऑफ थॉट, पावर ऑफ आइडियाज, पावर ऑफ क्रिएटिविटी, पावर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल। तो ये जो पावर है वो आज के इंफॉर्मेशन युग में इसका सबसे ज्यादा महत्व है। और स्वामी जी कहते हैं कि यदि प्राण को कंट्रोल कर पाए तो हमारे पास में वो शक्ति आ जाएगी कि प्राण को चैनलाइज करके आप अपनी क्रिएटिविटी, इनोवेशन कैपेसिटी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने की कैपेसिटी, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी को आप कई गुना बढ़ा सकते हैं। आज सभी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप जाएंगे उस क्षेत्र में आप विजय प्राप्त करेंगे। ये शक्ति प्राण के नियमन से हमारे पास में आती है। तो ये स्वामी जी का कितना बड़ा स्टेटमेंट है। माने स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में तो छोड़ ही दीजिए, बहुत बार ऐसा होता है ना, ठाकुर वो जो उदाहरण देते थे गौर और निताई का, अभी भगवान का नाम लेने को बोलेंगे तो वे लोग बोलेंगे अरे भगवान का नाम कहाँ पे लेना, मुझे वो सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। तो वे लोगों ने एक ट्रिक अपनाई, मागुर माछेर झोल जुगती मेयर कोल बोल हरि बोल। अर्थात कि मागुर माछ वो एक खास तरह की मछली है जिसका जूस वो बड़ा ही टेस्टी लगता है। एक युवती लड़की है जिसके साथ में बात करने के लिए सभी लोग आतुर रहते हैं। तो पहले तो ये दो बात याद करवा दी, मागुर माछेर झोल जुगती मेयर कोल।
फिर ये दोनों की बात हो गई तो आखिर में बोल दो, बोल हरि बोल, ये दोनों का नाम लेके आखिर में हरि का नाम दिलवा दिया। तो स्वामी जी भी देखिए कि एक तरह से हमको प्रलोभित कर रहे हैं, एक तरह से हमको ये एक कैरोट दिखा रहे हैं। स्टिक एंड कैरोट का एक थियरी है ना, स्टिक अर्थात कि लोगों को डर दिखा करके कुछ करवाना, कैरोट अर्थात कि लोगों को प्रलोभन दिखा करके कुछ करवाना। तो स्वामी जी एक तरह का प्रलोभन हमारे सामने खड़ा कर रहे हैं कि यदि प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आज के युग में सफल होंगे। ये जो परीक्षा जैसे ही आती है तो बच्चे के माँ बाप कैसे अपने बच्चे को ये शंख पुष्पी है, न कि ये जीन सेन है, न कि क्या क्या सब आजकल चलता है, ब्रेन को अफेक्ट करने वाली दवाई, ये सब लेने के लिए आतुर हो जाते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं, हजारों लाखों रुपया खर्च करते हैं। तो साथ साथ में यदि प्राणायाम भी सिखा दे तो कितना अच्छा रहेगा। और एक बार प्राणायाम सीखने की शुरुआत की, एक बार योग वेदांत की थियरी को समझने की शुरुआत की, तो वे लड़के जिनमें ऑलरेडी सार तत्व है, जिन लोगों के अच्छे संस्कार ऑलरेडी बने हुए हैं, वे लोग ऑटोमेटिकली आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होंगे। तो ये एक तरह से प्रलोभन दे करके ईश्वर के रास्ते पे लोगों को ले आने का स्वामी जी का ट्रिक है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आज यही तक, कल फिर से मिलते हैं। शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। एक्चुअली मैं जब ये जो जिसको कि एक ट्रेडिशनल पंडित कहते हैं ना, उन लोगों का वडोदरा में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है MS यूनिवर्सिटी, बड़ी ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पे इस तरह के योगा क्लासेस चलते हैं। वहाँ से मैंने टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया है, और टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में 1 साल की 1.5 साल का था। सब कुछ बहुत ही डिटेल में हमको सिखाया था, योगासन प्राणायाम सब कुछ। किंतु जब ठाकुर का मैंने सबसे पहली बार पढ़ने की शुरुआत की तो ठाकुर कहते हैं ये जो हठ योग वगैरह है वो अपने मन को जड़ बना देते हैं, ये सब चीज़ों से दूर रहो। तो जैसे ही ये पढ़ा तो मैंने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। मुझे क्या पता कि ठाकुर और स्वामी जी की आइडियाज़ में ये सब कॉन्ट्राडिक्शन है, ठाकुर कुछ कहते हैं स्वामी जी कुछ कहते हैं। यदि स्वामी ये राजयोग वगैरह पहले से ही पढ़ा होता तो वो मैं चालू रखता प्राणायाम। यहाँ राजकोट में भी यहाँ पे वो हम योगासन वगैरह सिखाते हैं, अच्छे योग टीचर आते हैं और वो क्लासेस बड़े पॉपुलर भी है। जो लोग पब्लिक पॉलिसी में जो है पब्लिक पॉलिसी डिस्कस करते हैं, इस तरह से जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, जो लोग एजुकेशन सिस्टम के साथ में कनेक्टेड है, उन सबको सीरियसली सोचना चाहिए। क्योंकि भारत के साथ में अभी जो बार बार एक प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है, सो वर्ल्ड क्लास हायर एजुकेशन सिस्टम है, किंतु प्राइमरी एंड ये जो हाई स्कूल लेवल एजुकेशन है ना, वो बिल्कुल उसका स्टैंडर्ड ये है। माने जब प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में जाएंगे जहाँ पे लाखों रुपया ले लेंगे, वहाँ की एक बात है, किंतु ज़्यादातर लोग जो गांव के लेवल पे जो छोटे छोटे टाउन है जहाँ पे कि भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, वहाँ के स्कूलों की अवस्था देखेंगे तो सही में बहुत ही खराब है। तो उसके बारे में तो अभी तो मैंने एक लार्ज स्केल कैंपेन कोई यदि चला है और तो क्या हो सकता है। देखिए कि ग्रॉस मैनिफेस्टेशन जिसको कहेंगे इस शक्ति का, कि जैसे हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, मैंने वो जो जादुई चमत्कार वगैरह, मैंने जादुई छड़ी घुमाई, या तो ये जो फोर्स है उसकी मदद से ये किताब मेरे सामने पड़ी थी, वो हवा में उड़ी और मेरे हाथ में आ गई। इस तरह का ग्रॉस मैनिफेस्टेशन इन लोगों ने पास होगी ये शक्ति, उन्होंने शायद इसका इस्तेमाल नहीं किया। किंतु इसका जो सटल मैनिफेस्टेशन है, सूक्ष्म मैनिफेस्टेशन है कि लोगों के मन की गति को परिवर्तित कर देना, कल्पतरु दिन को लोगों को स्पर्श करके आध्यात्मिक जागृति करवा देना, ये पूरे भारत देश की गतिमति को बदल देना, ये सब तो हमने देखा ही है। इस तरह का सूक्ष्म मैनिफेस्टेशन कहो, न कि ये हायर लेवल मैनिफेस्टेशन कहो। यहाँ स्वामी जी ने ही कहा ना कि थॉट इज द हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ प्राण, यानी कि आप सूर्य चंद्र तारों की गति को बदल दे, वो जो प्राण का मैनिफेस्टेशन है उससे भी कहीं ज़्यादा ग्रेटर मैनिफेस्टेशन है ये क्रिएटिविटी। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जिस तरह से थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी खोजा, जिसकी मदद से हमने इस तरह के मैथमेटिकल इक्वेशन कैलकुलेशन किए
कि पूरे विश्व ब्रह्मांड का प्रारंभ कहाँ से हुआ, अंत कैसे हो रहा है, ये एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, वो समझ में आया। दैट मीन्स व्हाट, कि ये विचार इज द हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ प्राण। तो ये विचार के लेवल की शक्ति तो हमने ठाकुर में भर भर के देखी है। कहाँ वो अभर्ण ब्राह्मण जिनको कि कहीं पाठशाला में रखा था पिताजी ने, तो वहां से वो भाग करके वो माणिक राजा के आम्रकानन में चले जाते थे नौटंकी करने के लिए। आजकल तो वही कहेंगे ना कि क्या नौटंकी कर रहे हो। पिताजी यदि देखेंगे कि उनका बच्चा स्कूल में से भाग करके वो नाटक वगैरह कर रहा है तो कैसे नाराज हो जाएंगे। तो ठाकुर तो यही सब किए हैं। वही ठाकुर के सामने ये केशव सेन जैसे विश्वविख्यात लोग चुपचाप बैठे रहे, प्रत्येक शब्दों को सुने, सामने कुछ न बोले। दैट मीन्स दैट पावर इज मैनिफेस्टेड। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और अभी हमको तो स्पेकुलेशन ही करना है ना कि स्वामी जी ने कहा है, उस बेसिस पे हम अवश्य कह सकते हैं। ये चंद्र जिसके पास में ये मैजिकल पावर थे, उससे वो फिर ये पौहारी बाबा बिल्कुल थोड़ा सा अन्न ग्रहण करके गुफा में रहते थे, तो फिर वो एनर्जी कहाँ से आती थी, वो प्राण के भीतर में से ही आई होगी, ऐसा भी तो हम कह ही सकते हैं। तो हम लोग देखिए कुछ ठीक तो कुछ नहीं कह पाएंगे कि हाँ ये ऐसा ही है, क्योंकि हमने ना ही इस विषय का बहुत डिटेल में अभ्यास किया है, ना ही हमने इस विषय का कोई प्रैक्टिकल कुछ किया है। हालांकि मैंने जैसे कहा कि योगासन टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स मैंने किया है, उसमें प्राणायाम कुछ सीखा था, पूरक, रेचक, कुंभक, ये भ्रामरी, ये वो, किंतु वो सब तो क्या है, ऊपर ऊपर से है। तो हम स्पेकुलेशन करके कह सकते हैं कि हाँ ये ठाकुर के पास में ये जो सब शक्तियां थी वो प्राण का ही एक मैनिफेस्टेशन होगा। स्वामी जी का मोटिवेशन क्या होगा ये सब पढ़ाने में, कि स्वामी जी हमको ट्रिक कर रहे हैं, माने एक तरह से हमको भ्रमित कर रहे हैं कि ये सब पावर की बात सुन करके इससे मोहित हो करके तुम इस रास्ते पे आओ। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, आजकल का बात सिर्फ नहीं है, स्वामी जी के समय में भी ये राजा प्यारी मोहन की ऐसे कुछ लोग थे जो कि जब स्वामी जी भारत वापस लौटे अमेरिका से, तो उन्होंने ये सब राजयोग पढ़ करके इतने ऑलरेडी प्रभावित हो गए थे कि स्वामी जी के साथ में बात करने के लिए, उनसे शिक्षा लेने के लिए बड़े आतुर थे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनको लगता था कि यदि प्राणायाम की शक्ति आ जाए तो हम क्या से क्या न कर दे, हमारे ये जो राजा है, हमारे विरोधी, उनका तो हम पूरा खात्मा ही कर देंगे। तो हो सकता है ये सब इस तरह के मोटिवेशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे लोगों के होंगे, वो एक बात है। हम वी कैन ऑलवेज स्पेक्यूलेट, राइट। किंतु एक दूसरा फैक्टर है कि जैसे देखिए स्वामी जी ने कहा ना कि आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, तो ये जब जगत हिताय च वाला कॉन्सेप्ट कंपोनेंट स्वामी जी ने जब ऐड किया अपनी भावधारा में, तो स्वामी जी के गुरु भाई ही वो थोड़े से नाराज हो गए। नाराज इस तरह से हो गए कि ठाकुर ने तो ये सब कहा नहीं है। प्योर स्पिरिचुअलिटी हम जो ये देखते हैं वेदांत में या तो वैष्णव भावधारा में, उसमें तो इस तरह का कुछ है नहीं। हाँ, चित्त शुद्धि के लिए आप लोगों पे दया रखें, लोगों का कल्याण करें, किंतु वो तो सिर्फ वही एक चित्त शुद्धि का माध्यम है। चित्त शुद्धि करने के बाद में आपको ट्रेडिशनल स्मरण मनन निधिध्यासन रूपी साधना करनी पड़ेगी, और उसी साधना से अल्टीमेटली आपको ईश्वर प्राप्ति होगी। जबकि स्वामी जी ने कहा कि कर्मयोग इटसेल्फ इज अ पाथ टू अटेन ईश्वर, सिर्फ प्योर कर्मयोग करके आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वामी जी का एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। तो यदि ये कॉन्सेप्ट आध्यात्मिकता के साथ में, आध्यात्मिक भावधारा के साथ में स्वामी जी ऐड कर सकते हैं, तो इस आइडिया को भी कि प्राण की शक्ति, तो हम लोग इस तरह से नहीं देख सकते कि प्राण की शक्ति से, प्राणायाम से मैं अपने को इतना पावरफुल बना दूं कि मैं जगत कल्याण का जो ये मेरा कार्य है उसको मैं बड़े अच्छे रूप से कर पाऊं, मोर एफिशिएंटली कर पाऊं, बेटर वे में कर पाऊं, उन्हें लार्जर स्केल कर पाऊं। तो ये भी तो एक आइडिया हमको ख्याल में रखना है कि यदि जगत का कल्याण करना होगा, खुद को तो एम्पावर करना पड़ेगा, खुद को भी तो भीतर में कुछ चाहिए। मेरे पास में ऐसा क्या है कि मैं लोगों को दूं। मैं जब रांची में गांव में काम कर रहा था ट्राइबल एरिया में, तो मुझे सब समय ये बात मेरी खुद की एक शॉर्ट कमिंग फील होती थी, इन लोगों की नीड इतनी सारी है और मेरे पास में है क्या देने को। ऑफ कोर्स आई एम ए पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशनली में जो कुछ भी फैसिलिटेशन करवाना है, ट्रेनिंग करवानी है, गवर्नमेंट एजेंसीज के पास में जो जो भी स्कीम है
उस स्कीम्स का बेनिफिट इनको दिलवाना है, आपस में सबको इकट्ठा करके एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी तैयार करवानी है, वो मैं करवा रहा हूँ। किंतु मैं हमेशा फिर भी फील करता था इंडिविजुअली मेरे पास में ऐसी कौन सी स्किल है विच कैन ट्रांसलेट इनटू ए बेटर सर्विस, राइट। तो इस तरह से भी हम प्राणायाम को देख सकते हैं कि आई कैन बिल्ड अप माई सेल्फ सो दैट आई कैन बिकम ए बेटर इंस्ट्रूमेंट ऑफ श्री रामकृष्ण। हाँ, मैंने ये वेस्टर्न रेनेसा को आप देखिए, रेनेसा, फिर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, किस तरह से ह्यूमन स्पिरिट जंप किया। कहाँ ये ओल्डर सिविलाइजेशन, इंडिया है, चाइना है, जापान है, एक समय था कि ये सब ग्रेट सिविलाइजेशन कही जाती थी, अरेबियन सिविलाइजेशन, ये पर्शिया वगैरह, ये सब पीछे रह गई और ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन सडनली ये सबसे आगे चली गई। तो नेचुरली कि प्राण शक्ति है यहाँ पे, प्राण शक्ति ही तो मनुष्य को एम्पावर करती है, क्योंकि कुंभक रेचक इज नॉट द ओनली वे टू कंट्रोल प्राण। एकाग्रता इज द रियल वे। अभी जैसे न्यूटन को देखिए, न्यूटन ने, किसी ने पूछा न्यूटन को कि आपने किस तरह से ये सब आइडियाज डिस्कवर किए, तो उसने कहा कि दिन रात सतत इसके ऊपर में सोचते सोचते ये सब आइडियाज डेवलप हुए। तो एकाग्रता इज ए रियल पावर है। और सोना तो भूल गए, वो जो वाचस्पति मिश्र, उसने वो वेदांत के ऊपर में टीका लिखना शुरू किया, शादी के दिन टीका लिखना शुरू किया, कितने साल बीत गए, 20-25 साल, और फिर वो टीका खत्म किया, देखा कि सामने एक स्त्री उसकी सेवा करने के लिए खड़ी है, तो पूछा तुम कौन हो, तो बोला मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा नाम क्या है, तो भामती। तो उसने अपनी टीका का नाम दिया भामती टीका।